मुस्लिम समाज दो फाड़ हो गया है। मुसलमानों का एक पक्ष मानता है कि वक्फ विधेयक बहुत जरूरी था, इससे स्थिति सुधरेगी, तो दूसरा पक्ष है जो वक्फ विधेयक के विरोध में खड़ा है और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है। इन सब के बीच बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वक्फ विधेयक के फायदे गिनाए। वक्फ विधेयक पर मुस्लिम समाज में कहीं खुशी है तो कहीं गम है। गया के मुसलमान वक्फ विधेयक के पास होने पर गदगद हैं, खुशी से झूम रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार के कसीदे पढ़ रहे हैं। जो कुछ लोग हैं जो जिनको नेता पर भरोसा नहीं था, वो लोग जो है गिदड़ भावकी दे रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, जिसको 10 लोग जानता नहीं सही से। लेकिन जो कद्दावर नेता है मुसलमान में, अल्पसंख्यक में, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में आस्था रखता है। पसमानदा मुसलमान या मुसलमान का जहाँ तक मामला है तो 90% मुसलमान जो है वक्फ बोर्ड की ज़मीन से कोई फ़ायदा नहीं हासिल कर पाया है आज तक। ये 10% पे ही है जो पूरी ज़मीन सिमटी हुई है और वो लोग इसके कब्जा धारक हैं। वहीं दानापुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया, जमात ए इस्लामी और दूसरे संगठनों ने वक्फ विधेयक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अगर न्यायालय से इसका रास्ता निकलना है तो हम न्यायालय पर हमारा यकीन है, विश्वास है। माननीय उच्च न्यायालय इस भारत में हम लोगों का आखिरी सहारा है, इसलिए हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे। उनको आस्था की नीतीश कुमार जी ये बिल नहीं होने देंगे, लेकिन पार्लियामेंट में जो देखा हम लोगों ने ललन सिंह जी को, तो भाजपा के लीडर से ही बढ़ चढ़ करके बोल रहे थे भाई। पास हो गया, मंजूर हो गया है। इसकी वजह से अक़लियती तबका में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। वहीं अररिया के चंद्रदई में मुस्लिम समाज के लोगों ने वक्फ विधेयक का विरोध जताया। वक्फ को लेकर मुस्लिम समाज में दो फाड़ के बीच बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वक्फ विधेयक की वकालत की है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पटना के महावीर मंदिर का उदाहरण देते हुए वक्फ के कामकाज पर सवाल उठाया। मैं अभी थोड़ी देर पहले पूछ रहा था कि पटना में महावीर मंदिर केवल 30-35 साल पुराना है। महावीर कैंसर अस्पताल, महावीर आरोग्य अस्पताल, महावीर वात्सल्य अस्पताल, महावीर ये संस्था वो संस्था, जरा वक्फ वाले भी कोई बता दें कि कौन सी संस्था चल रही है। वक्फ विधेयक पर कुछ मुसलमान खुश हैं, कुछ में नाराजगी है। सवाल है कि क्या वक्फ विधेयक भ्रांतियां हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं वक्फ बिल के बहाने सांसद पप्पू यादव और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सरकार पर हमला बोला। भैया, इनकी मानसिकता कोई नया नहीं ना है। ये कहते हैं कि मैं जमीन बेच के पसमानदा मुसलमान या अत्यंत पिछड़ा मुसलमान के लिए करूंगा। अरे मोदी जी और जोगी जी, पहले तो हिंदू साम्राज्य की लड़ाई है आप दोनों की। सियासत और सत्ता के लिए सब पागल है और ये वक्फ बिल बोर्ड भी सियासत का है। टैरिफ पर बात आप करते ही नहीं है कि हिंदुस्तान के किसान का अब क्या होगा। हम लोग इसको हिंदू मुस्लिम के मुद्दे के तौर पे देखते ही नहीं है। मैं पिछले कई दिनों से ये कह रहा हूं कि हम लोग वक्फ के इस बिल के खिलाफ हैं। इस देश को बनाते समय इस देश के फाउंडिंग फादर्स ने इस देश की एक जो परिकल्पना करी, उसके आधार पर समाज के विभिन्न वर्गों के साथ कुछ वादा या उनको आश्वासन दिया। उन वादों के खिलाफ या उन वादों से, उन आश्वासनों से उलट अगर आप कुछ कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि जो वर्ग उससे प्रभावित होते हैं उनको कॉन्फिडेंस में, विश्वास में लिया जाए। मुझे लगता है कि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के एक बड़े वर्ग को सरकार ने अपने